हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी उसके चेहरे पर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में फेस से रिलेटेड हमें क्या स्टोरी बताई गई है और हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है लिखा है सुशन हिल ने, इनका नाम आपको याद रखना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्लास 12th आपकी जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक है विस्टर्स जिसका नाम है, उसका चैप्टर 5 है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो ये जो आपको प्ले है इसमें आपको दिखेगी एक सैडनेस, यानी एक दुख। किस चीज का दुख? हमारी इंसानों की दुनिया में अगर कोई फिजिकली इम्पेयर्ड है, यानी अगर वो उसका जो बॉडी पार्ट है, कोई भी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है या वो सही से काम नहीं करता है, तो उसके लिए एक अलग ही तरीके का बिहेवियर होता है, लोगों का एटीट्यूड लोगों का चेंज होता है उनके लिए। और यही आर्ग्यू लोगों में रहती है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, यानी अगर किसी के किसी पार्ट में बॉडी के कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो डिसेबल्ड पर्सन है या फिर उसका हाथ ठीक नहीं है या फिर उसके फेस पे कोई एरर है या फिर उसके पैर ठीक नहीं है। उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस बात की होगी कि लोगों का जो एटीट्यूड है उसके प्रति वो बहुत अजीब सा रहेगा। उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। तो अब हम इस स्टोरी में भी जानेंगे दो कैरेक्टर्स के बारे में जो थोड़े डिसेबिलिटी है उनके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं इम्पेयर्ड पर्सन है। तो देखते हैं वो दो कैरेक्टर कौन से हैं। तो दो फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल जो है इस चैप्टर में, उन लोगों के बीच में होगी दोस्ती। लेकिन पहला कैरेक्टर है मिस्टर लैम। एक ओल्ड मैन है, उनके पैर भी खराब हैं, उनका जो एक पैर है वो टिन का है। और दूसरा कैरेक्टर है डैरी। डैरी एक जवान लड़का है लेकिन उसका जो फेस का एक साइड है वो बर्न्ड है, यानी जला हुआ है। तो ये दो लोग हैं जिनकी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। डैरी, अब देख लेते हैं कैसा है। डैरी शर्मीला टाइप का है, लोगों से दूर रहता है और उसको दूसरों से ज़्यादा पसंद करना नहीं है बात करना। पीपल ऑफर हिम इन हॉलो वर्ड्स। लोग जो हैं जब उससे बात करते हैं तो कभी कभी उसे ऐसा फील होता है कि उससे खोखली बातें कर रहे हैं, यानी कभी कभी उसे टोंट कर देते हैं या ताने मार देते हैं। उसने बताया है कि मुझे एक बार किसी ने कहा था कि मेरा चेहरा ऐसा है जिससे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। उसको तभी याद आता है कि हाँ, मेरी जो माँ है वो भी मुझे दूसरे गाल पे किस करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्यार करती हैं। मेरे जो बर्न फेस यानी जो जला हुआ फेस है उस पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो एक बार उसे याद आता है कि हाँ, एक औरत ने मुझे ऐसा ताना मारा था कि मेरे पास एक ऐसा फेस है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। अब ये तो हो गई डैरी की कहानी, उसके ऊपर जो बीती हुई बात है हमने वो समझ ली। अब हम समझेंगे मिस्टर लैम कौन है और वो क्या करेंगे डैरी के लिए। मिस्टर लैम फिर से जगाएंगे डैरी के अंदर मन में उसके जो मर चुका है ना एक चीज, जिसे आप कहते हैं जिंदगी, जीवन जीने की एक इच्छा होती है, हमारी खुशी होती है जीवन जीने की। कभी कभार ऐसा सैडनेस आ जाती है हमारी लाइफ में कि हम जीना नहीं चाहते, तो वही हो रहा है डैडी के साथ। उसके अंदर जीने की इच्छा मर चुकी है, लेकिन वो चाहता है, मिस्टर लैम चाहते हैं कि मैं उस जो लाइफ का एक प्रोसेस है उसके अंदर उसको ये खुशी दोबारा दे सकूं कि नहीं, तुम जी सकते हो, तुम इस चेहरे के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हो। मिस्टर लैम्प जो है वो मोटिवेट करेंगे डैरी को, उसको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करेंगे। जो मिस्टर लैम है, डैरी का माइंड सेट चेंज कर देंगे लोगों के खिलाफ और हमारी पूरी दुनिया के बारे में। मिस्टर लैम एक छोटी सी पावरफुल एग्जाम्पल यूज करते हैं डैरी को ये समझाने के लिए कि नहीं, जीवन हमेशा ऐसा नहीं रहता। कैसे कि बीज जो होती हैं वो हमारे लिए क्या करती हैं, बीज अपने लिए खुद के लिए छत्ता बनाती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, पूरे दिन मेहनत करती हैं, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, आके उसका छत्ता तोड़ देते हैं और वो शहद खुद ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमने ऐसा कितनी बार किया होगा, लेकिन मधुमक्खी ने कभी छत्ता बनाना नहीं छोड़ा है। ऐसे ही वो आगे एक स्टोरी बताते हैं कि एक इंसान होता है, उसे इस बात का डर होता है कि वो अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कोई मार देगा या फिर वो मर जाएगा। लेकिन इस डर से वो क्या करता है, घर में ही रहना शुरू कर देता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। और एक दिन क्या होता है, उसके ऊपर एक पिक्चर गिर जाती है दीवार पे से और वो मर जाता है। तो वो उसे बात का जो डर था, उसने अपने आप को इस डर से कैद कर लिया और वो उसी कमरे में मर गया। तो ये डैरी को सब इसलिए बताया जा रहा है, उसे लाइफ की रियलिटी बताई जा रही है कि लाइफ सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसी नहीं है, सबके लिए ही ऐसी होती है। ये जो डर होता है ये हमारे लिए बचपन से ही हमारे साथ आता है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स हमारी पूरी लाइफ भर, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी।
जो गेट है इसके गार्डन का, अब जो मिस्टर लैम्ब है वो एक घर में रहते हैं और उनके घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं और उस पे फल भी आते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, एक दिन जो हमारा डेरी है वो पहुंच जाता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन के पास। उसका मन था गार्डन के अंदर जाके फ्रूट्स वगैरह लेने का, इसलिए वो दीवार के ऊपर से फांद के वहां अंदर चला जाता है। तो मिस्टर लैम्ब यही बताते हैं कि मेरा जो गेट है गार्डन का वो सबके लिए हमेशा खुला है, तुम्हें ऐसी दीवार फांद के आने की ज़रूरत नहीं है, तुम गेट से भी आ सकते हो। तो ये एक सिंबल है एटीट्यूड का नहीं बल्कि वेलकम का। मिस्टर लैम्ब वेलकम करते हैं डैरी का तब जब भी वो उनके गार्डन में जाता है, और वो कहते हैं कि तुम हर बार आ सकते हो मेरे गार्डन में। और एक सिंबल जो मिस्टर लैम यहाँ देते हैं लोगों के बारे में और पीपल्स के बारे में, कि कैसे वो समझाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति वेलकमिंग होना चाहिए। अब देखते हैं इस चैप्टर की एंडिंग कैसे होगी। डैरी जो है इंस्पायर्ड तो हो जाता है कि हाँ ऐसे ही सब चीज़ें जो मिस्टर लैम उसे बताते हैं, वो प्रॉमिस भी करता है कि ठीक है मैं वापस लौट के आऊँगा। अब मिस्टर लैम चाहते हैं कि वो थोड़ी देर वहाँ पे और रुके, लेकिन डैरी कहता है कि नहीं मुझे घर पे बता के आना होगा, इसलिए मैं जाऊँगा और अपनी मदर को बता के दोबारा आ जाऊँगा। तो अब डैरी जाता है अपने घर, लेकिन उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग मना करते हैं कि उस आर्मी मैन के घर या फिर उस मिस्टर लैम के घर कोई बच्चा ना जाए। ऐसी कोशिश सब पेरेंट्स करते हैं, लेकिन बच्चे तब भी चुपचाप चले जाते हैं। तो डैरी भी यही कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नहीं रुकता। डैरी भागता हुआ जाता है मिस्टर लैम के पास, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है पूरे एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ, तो वो देखता है कि मिस्टर लैम जमीन पे गिर गए होते हैं और उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो ये जो एकदम से एंडिंग चेंज हुई है लास्ट चैप्टर में, तो ये मोमेंट दिखाता है डैरी को कि कैसे हमें एक जीवन जीने की जो चाहत है, एक इच्छा है, वो कहीं से कभी भी मिल सकती है। द मैन हु गेव हिम दैट विल इज गॉन, जिस इंसान ने उसे जीवन जीने की एक उसके अंदर ऊर्जा जगाई, आप कह सकते हैं एक इच्छा जगाई, वो खुद ही इस संसार को छोड़ के चला गया। और डैरी को बहुत दुख हुआ ये देख के, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी कि उसने कहा मिस्टर लैम्ब उठ जाइए, मैं आ चुका हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो डैरी जो था अपनी कोशिश में नाकाम रहा क्योंकि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी थी। तो जो प्ले है बहुत ज़्यादा हर्ट फेल्ट है, मतलब आपके दिल को छू जाने वाला है। आप कभी इसे और डीपली पढ़ेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैंने आपको उसकी समरी एक्सप्लेन कर दी है। इस चैप्टर में यही बताया कि कैसे इंसान का अकेलापन, कभी कभी दूसरों का व्यवहार, जो गलत व्यवहार होता है एक इंसान के दूसरे इंसान के प्रति, वो हमारी जीवन जीने की इच्छा तक को मार सकता है। तो यही था आपका चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।